नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपना दूसरा वचन पत्र जारी कर दिया है। 28 विधानसभा सीटों के लिए ये वचन पत्र कमलनाथ जी ने जारी किया है, जो इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में। उन्होंने ये भी कहा कि वे जो घोषणाएं अधूरी रह गई हैं उनके मुख्य वचन पत्र की, उनको आने वाले 3 साल में पूरी कर देंगे। कुछ चमकदार घोषणाएं भी की हैं, जैसे जो लोग कोरोना में मारे गए हैं उनके परिजनों को पैसा देने की बात है, पेंशन देने की बात है, और इसी तरह से किसानों की कर्ज माफ़ी की बात है, और भी तमाम घोषणाएं हैं उसमें जिनका जिक्र हम करेंगे। और इस विषय को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस का वचन पत्र नहीं है बल्कि एक ठगन पत्र है और दूसरी बार जनता को ठगने की कोशिश हो रही है, परंतु काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी निशाना साधा है कमलनाथ जी पर और ये कहा है कि कमलनाथ जी सबसे बड़ी गद्दारी कमलनाथ जी ने की है और उन्होंने जो घोषणाएं की थी अपने वचन पत्र में 2018 में, उनको पूरा नहीं किया है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बाद में करूं। अगर बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का यहाँ पर पक्ष रखते नजर आएंगे, और कांग्रेस की तरफ से रहेंगे आनंद तारण जी। नमस्कार। कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे यहाँ पर। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे तारण जी कि ये जो वचन पत्र आज आपने पार्ट 2 जारी किया है, इसको जनता कैसे ले? पहले वाला वचन पत्र में जो कुछ नहीं हो पाया था वो अब कर देंगे, या इसमें कुछ रिग्रेट किया है, या कुछ नई शर्तें शामिल हैं इसमें? देखिए प्रकाश जी, वचन तो जो हमने दिए हैं वो पूरे करेंगे। अभी जो सामयिक घटना हुई है कोरोना की, उसके बारे में वचन पत्र में दिया गया है कि किस तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनको सहयोग किया जाए। कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो पूरा करती। कांग्रेस ने बोला था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे 15 महीने तक चिल्लाती रही, अभी 7 महीने से फिर चिल्ला रही है, और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा के पटल पे बोला कि कांग्रेस ने 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है कि कहना, करना, बोलना सब कुछ और है कुछ, और बार बार एक ही बात को झूठ बार बार बोलो। वो उस कोशिश ये करती है इतनी झूठ बोलो वो सच की परदे तक शामिल हो जाए। कांग्रेस ने हमेशा जो वायदा किया है उस पर अमल कर रहे हैं। और ये जो वी.डी. शर्मा बोल रहे हैं, इनके वी.डी. शर्मा जी जरा धीरे चलें, बहुत तेज चलने की आदत हो गई उनकी। वो पता नहीं कितने लोगों को फल्लंग मार के और अध्यक्ष पद की कुर्सी पे पहुंच गए हैं, लेकिन अध्यक्ष पद का जो सवाल पर आ जाए, सुनिए, तो अध्यक्ष पद का जो उन्हें गंभीरता होनी चाहिए वहाँ कहीं नहीं दिखती। भाई उनको वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं की। घोषणाएं थी 5 साल के लिए प्रकाश जी, 5 साल की घोषणाएं थी। 15 महीने में सरकार को गिरा दिया। गिराया क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा, हमने माफिया राज पे प्रहार किया। इन दोनों चीज़ों में, चाहे शुद्ध के लिए युद्ध हो चाहे माफिया राज पे प्रभाव, जो भी माफिया था, हर माफिया के पीछे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा था। तो निश्चित रूप से इनके ऊपर तक के नेता हिल गए और उन्होंने बोला कि कमलनाथ जी सरकार को गिराया। और ये सब चीजें बाकी आपके सामने है, लेकिन कांग्रेस ने अगर वायदा किया, वचन दिया, वो हम पूरा करेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कोरोना जो पीड़ित लोग हैं, जो उसमें मारे गए लोग हैं, उनको आप पेंशन देंगे, तो इसके लिए पैसा तो आपके पास है नहीं। क्या जनता पर एक नया कर लगाएंगे, या फिर कुछ उसमें ऐसा ही घालमेल है जैसा बेरोजगारी भत्ते में किया था? युवाओं का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नहीं मिला के लगे 5 साल में देख लेंगे, ऐसा इसमें कहीं लिखा है नीचे वचन पत्र में कि साहब ये घोषणाएं 5 साल में पूरी होंगी और अभी हमसे उम्मीद ना लगाएं ज़्यादा? देखिए प्रकाश जी, ये वैश्विक महामारी है, संपूर्ण राष्ट्र की जवाबदारी है। संपूर्ण राष्ट्र में जो राजनेता हैं सबकी जवाबदारी है कि जनता को जो दिक्कतें हुई हैं कोरोना काल में, उनको हमें किस तरह से करनी चाहिए।
ये जनता जनता उसमें सभी जनता है, हर किसी ना किसी परिवार का आदमी उसमें पीड़ित है। ऐसा नहीं है कोई बच गए हों लोग, तो निश्चित रूप से हम सबकी जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को जिनके घर में अकाल मृत्यु को चलेगा, जैसे एक भोपाल का ही मामला था, 1250 हॉस्पिटल में एक बेटी अपनी माँ को लेके गई, वो अलग अलग हॉस्पिटलों में भटकी, तो उसके साथ वो छोटे भाई बहन है दोनों, तो उन्होंने बोला कि साहब अभी की बात है ये, उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार की कि हमें इच्छा में सवाल का जवाब नहीं, तो हमें नहीं, वही जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री से बोला कि कहाँ से आएगा, सब व्यवस्था करेंगे भाई, व्यवस्था देखिए देश की आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास क्या था व्यवस्था, बिल्कुल उस समय मैं आपसे ये पूछना, कांग्रेस की सरकार थी, अरे भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना थी। अरे 60 साल में हुआ, अभी आप 5 साल की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सकारात्मक होनी चाहिए, सब व्यवस्था होंगी। ठीक है, मुझे ये बताइए, आप बात करते हैं सकारात्मक सोच की, सकारात्मक सोच तो आपकी 2018 में भी थी, आपने वचन पत्र तब जो जारी किया उसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ होगा, वो नहीं कर पाए आप। प्रकाश जी 100 बार आपकी चैनलों पे बोल चुका हूं मैं, क्या कि कर्जा माफ 1 घंटे के अंदर हुआ है, लेकिन हर चीज 2 लाख का हुआ है। सुनिए, हाँ बिल्कुल 2 लाख तक का हुआ है। गलत किसी भी कोई भी बैंक वाला, कोई झूठ नहीं है, कोई भी बैंक वाला बताइए किसान के पास, कोई भी बैंक वाला किसी किसान के पास नहीं जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टोटल झूठ का पुलंदा है। भारतीय जनता पार्टी बार बार बोल रही है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 लाख तक का कर्जा माफ आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं, कैसी बात है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक किसान का नाम बताइए जिसका 2 लाख का कर्जा माफ। तो आप बताइए, मतलब क्या होता है बताइए। कांग्रेस के शिवराज सिंह चौहान के परिवार में हुआ, नरोत्तम मिश्रा के हर फर्जी बातें क्यों कर रहे हैं आप इस तरीके से, किसी पे भी कह रहे हैं इनका माफ हुआ, इनका माफ बोल रहा हूँ ना कि सबके परिवार कर्जा लिया नहीं है उसका नाम भी ले देंगे। क्यों नहीं हुआ, सबका नरोत्तम मिश्रा का कौन सा कर्जा था? अरे नरोत्तम नहीं होगा, उनका कोई दूसरे मंत्री का होगा। तो ऐसी मतलब फेक बातें क्यों कर रहे हैं भैया? फेक में कोई बात नहीं है। देखिए जनता के सामने, देखिए जनता के सामने तारण जी के साथ बोल रहा हूँ, 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। कितना हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया। हाँ ठीक है, उनने ये स्वीकार किया है कि ये इतनी राशि का हुआ है, 50,000 तक का। उनने ये नहीं कहा 2 लाख तक का, 2 लाख तक का भी हुआ है, बहुत से लोगों का हुआ है, नहीं हुआ है। अरे अगर जो रह आपने जो देखिए प्रकाश जी, हमने क्या बोला कि जिनका रह गया उनका सबका माफ करने का हमने वचन दिया था और उसको निभाएंगे। चलिए 10 दिन में तो नहीं किया ना? क्यों नहीं किया? देखिए ये सरकारी प्रक्रिया है भाई, तो उस समय आपने ये कह दिया कि हमारा खजाना खाली है। आज आप कह रहे हैं कोरोना के लिए कि हम पैसा दे देंगे, और अब उसमें भी फिर आप मुकर जाएंगे कि साहब खजाना खाली है। तो आज भी बोल रहे हैं खजाना आज भी खाली है, तो फिर कैसे करेंगे घोषणा पूरी? क्यों नहीं किया? जब 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया। चलिए प्रधान साहब, क्यों नहीं होगा? प्रधान साहब आप बताइए, क्या ये वाकई कांग्रेस का एक और भ्रमजाल है जिसको फेंकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, या फिर ये वाकई सही है, जो घोषणाएं कर रही है, जो वचन दे रही है, वो सही है इनके? तारण जी समर्पित कार्यकर्ता है कांग्रेस, वो जो उनके नेता बोलते हैं उसको टीवी पे आके जोर जोर से बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि 2 लाख तक का माफ कर दिया, जब हकीकत ये है कि 50,000 से ज्यादा का माफ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि जो मरेगा, जो कोरोना से जिसकी डेथ हुई है उसको पेंशन देंगे। इन्होंने कहा था जो बेरोजगार होंगे उन्हें पेंशन देंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो हिम्मती देवी ने कहा 5 लाख रुपए प्रति महीना विधायक को दीजिए, अब की बार ये कितना देंगे ये इन्होंने क्यों नहीं लिखा? तो भाई 5 लाख में आप लोग नहीं तो अब 10 लाख देंगे या 15 लाख रुपए महीना हर विधायक को देंगे। आखिर ये अपने पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार जोर जोर से बोल रहे हैं, और ईफा वो क्या है, ईफा अवार्ड का बढ़िया आयोजन करने की योजना थी, और क्या क्या नहीं थी साहब। बड़े आसमान में रंगीन वो लगवा देंगे लाइटें कि जनता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हुआ क्या, खुद चीज सरकारी चमक गई। अब आप बोल रहे हैं खरीद लिया खरीद लिया खरीद लिया। अरे भाई
दिया, धक्का धक्का दे के तो तुमने सिंधियों को निकाला, बोला सड़क पे आ जाओ, अब वो सड़क पे आ गए तो अब वो बोले कि बिक गए बिक गए बिक गए। तो ऐसा नहीं चलता। तो या तो अपने नेता का सम्मान करो, और अगर नेता का आप सम्मान नहीं कर सकते तो झेलो, अब चुनाव लड़ो। और लड़ने पे भी इतना विवाद हो रहा है इनके यहाँ कि कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा, सिर्फ एक ही नेता दिख रहा है, कमलनाथ। अगर सिर्फ सिंगल हैंडेडली कमलनाथ जी अगर चुनाव में लगे रहेंगे तो दुकान तो लूटनी है। तो क्या यहाँ तारण जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बात कही है प्रधान साहब ने कि कांग्रेस की जो टीम पहले दिखती थी मैदान में कि दिग्विजय सिंह अलग दिख रहे हैं, सिंधिया जी अलग दिख रहे हैं, पचौरी जी अलग दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। अब तो ये है कि बस मुंह दिखाऊ टाइप स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा आज वचन पत्र जारी करना था तो नेताओं को बुला लिया, सभाओं में किसी को बुला नहीं रहे, कैंपेन में किसी को बुला नहीं रहे, तो वो आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? जहाँ जिसकी जरूरत है वो वहाँ जाएगा और सब साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पहले अपने कुनबे को संभाल लें। सिंधिया जी को झेल तो लिया लेकिन झेल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिंधिया जी की हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की साख थी, दूसरे नंबर पर रखा जाता था। राहुल गांधी के बाद सिंधिया जी को रखा जाता था, लेकिन यहाँ तो 10वें नंबर तक पता नहीं बेचारे गरीब का कि कहाँ गए वो। गरीब है ये आप आजकल गरीब भाई। जो आदमी हिंदुस्तान में दूसरे नंबर था वो मध्य प्रदेश में 10वें नंबर पे उसको पटक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये क्या हाल कर दिया सिंधिया जी को, मतलब झेल नहीं पा रहा है सिंधिया जी को। प्रकाश भाई आप खुद समझदार हो, आप तो 40 साल के पत्रकार हो, ए से लेकर जेड तक तो आप 1 सेकंड में इधर से उधर कर सकते हो। अब आप खुद समझो ना भैया, इन लोगों ने सिंधिया जी के क्या हालात कर दिए, कहाँ ले जाके छोड़ दिया। दर्द अभी है आपके और आज दिल में। सिंधिया जी कौन से मंचों पे दिख रहे हैं भाई, ये देखे कांग्रेस में तो हम। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, दर्द दिल में है अभी भी कि सिंधिया जी को नहीं जाना चाहिए था? कौन कह रहा काय का दर्द है? हाँ। अरे जो चला गया वो गद्दार, उससे हमें कोई लेना देना नहीं और कोई दर्द नहीं। अच्छा आज हमारे लिए अच्छा सुनिए, हमारे आज जो के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा किया। अच्छा सुनिए, आज बोल चुका हूँ ये बात। अरे सुन तो लीजिए, वो तो अभी लौट के कभी आ गए कांग्रेस में तो आप ही लोगों को चरण वंदना करें। नहीं ना, तो हमने पहले कभी चरण वंदना की ना कभी करेंगे। अच्छा हमसे बहुत छोटे हैं वो उम्र में, नमस्कार कर सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं, लेकिन अब आ गए तो नमस्कार तो करना पड़ेगा। अब कांग्रेस में उनकी जो स्थिति थी अब नहीं आ सकती प्रकाश जी, वापस नहीं आ सकती। आने के लिए किसी को कोई के दरवाजे, ये तो माधवराव सिंधिया जी के लिए भी कहते थे प्रकाश जी। नहीं, माधवराव सिंधिया के लिए कभी इस तरह की बात नहीं हुई। कोई माधवराव सिंधिया ने। चलिए अब मेरे सवाल पे आ जाइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि गद्दारी तो कमलनाथ जी ने की है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, कि कहा 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, 10 दिन में नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक नहीं दिया। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये गद्दारी तो ये है, इसको आप वाकई गद्दारी मानते हैं या ये सामान्य चीज़ है? ये जो विचारधारा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस विचारधारा ने तो पूरे देश के साथ गद्दारी की है। जब देश आजाद हो रहा था तब इस विचारधारा ने मुखबरी की काम की थी। तो ये क्या देशभक्त हो सकते हैं? इनका तो हर काम छदम है, केवल छदम छदम और छदम। और बीडी शर्मा जी की जितनी राजनीति है मध्य प्रदेश में या भोपाल में, वो कमलनाथ जी के पास में भी नहीं आते। कमलनाथ जी का राजनीतिक इतिहास आप देख लीजिए, राजनीतिक चरित्र देख लीजिए, उनकी राजनीतिक सुचिता देख लीजिए, किस तरह की बात पे आ गए आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह की बातें कर, जो आदमी अखंड गले गले तक भ्रष्टाचार और क्या बोलते हैं माफिया से घिरा हो, उसका क्या चरित्र। पूरे मध्य प्रदेश में आज अराजकता का माहौल है, हत्याएं हो रही, लूट हो रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में जब ये हाल है तो पूरे प्रदेश के अंचलों में क्या होगा। अभी जबलपुर में एक बच्चे का अपहरण हुआ, बच्चे के परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई आप लोग मत बोलना भैया, पुलिस वालों से कह रहे हैं आप लोग मत बोल लो, हम दे देंगे फिरौती। लड़के से कब वो आ रहा है, सुनिए लड़के का आरोप का बता दें, विषय से ना भटके। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अराजकता की बात कर रहा हूँ, तो जनता सब जानती है अराजकता। सुनिए, अराजकता आपके समय नहीं थी। सतना में 2 बच्चों को
को अपहरण होकर उनकी हत्या कर दी वो गई। सब उसके वो अराजकता नहीं थी। पीछे भी प्रकाश जी, उसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, आप थे। फालतू बात मत करिए। मैं देखिए बोल रहा हूं, ये बिल्कुल उसके नहीं, पीछे- अपराध आपके समय भी मैं हो रहे थे आपको और कह अभी रहा भी हूं, हो रहे उसके हैं। चेहरे उस आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। नहीं तो उस मामले में क्राइम, भारतीय- देखिए उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के क्राइम लोग- कंट्रोल करने में ना आपका इंटरेस्ट था। नहीं, क्यों नहीं, हमारे नहीं, राय में बिल्कुल आपका crime इंटरेस्ट था control- तो बताइए हमारे उन दोनों बच्चों की कैसे अपहरण के बाद हत्या हो गई मैंने और आपका पूरा शासन मैंने- प्रशासन सोता मैंने रहा। क्या बोला, सुनिए आप प्रकाश जी, 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन के बाद जो लोगों की आदतें थी उनको सुधारने में वो तुरंत बाद हुआ है, सरकार बनने के तुरंत बाद हुआ। चलिए। और उसमें जो संलिप्तता चलिए थी, आप विषय भारतीय पे आ जनता पार्टी के जाइए। लोगों की थी। अरे आप विषय पे आ जाइए। आप ये बताइए कि ये जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं बीडी शर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास फंड नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप कह रहे हैं ये दे देंगे, वो दे देंगे, आसमान के तारे तोड़ के ला देंगे। भाई ला तो देंगे, बजट है नहीं आपके पास, तो ये नीचे वचन पत्र में लिखो ना, आपके टैक्स मिला तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए, हमारा काम है जनता, हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। हमारी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी या बीडी शर्मा के प्रति नहीं है। बीडी शर्मा जी तो मोहरे हैं, उठा के आज रख दिया, कल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे बीडी शर्मा जी। तो बीडी शर्मा के प्रति हमारी कोई जवाबदारी नहीं, हमारी जवाबदारी है हमारी प्रतिबद्धता जनता के प्रति। और जनता आज जनता भी ये जानना चाहती है, कांग्रेस पे विश्वास करती है, जनता आज कमलनाथ जी पे विश्वास करती है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार। वो तो 15 दिन बाद वैसे ही पता चल जी, जाएगा बिल्कुल पता सारा चलेगा चीज़। प्रकाश जी, बिल्कुल और सही आप बात है। जितनी जोर जोर से गाल बजा रहे हैं वहां जाके फिर आपको ठंडा होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके और चेहरे आपको पे यही बात कहना करेंगे। पड़ेगा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, जनादेश का सम्मान ठीक है कि करते कांग्रेस नहीं? का। तो आपको नहीं, आपको जनादेश ये का भी सम्मान- पता होगा कि आपकी सरकार जब से गिरी एक भी जगह आंदोलन नहीं हुआ नहीं, बराबर कि आंदोलन- अच्छा रहा देखिए, टपक गई के ना, एक लोग बात- यही कह रहे हैं। एक बात बताइए प्रकाश जी, हाँ। आंदोलन आज कोरोना संकट काल चल रहा है, हमारे आंदोलन बराबर चल रहे हैं। और आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अरे जनता नहीं कर रही साहब, कितने केस दर्ज हुए हैं, देख लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में हम क्यों पड़े, हमको तो जो ठीक दिखता है हम वो ठीक है करेंगे। ना, वो तो जनता का हर आदेश सिरोधार्य होगा। ठीक है। जनता जो करेगी अच्छा करेगी और निश्चित रूप से अब मेरे सवाल का थोड़ा सा सुन तो लीजिए, कृपा पूर्वक ये जवाब दे दीजिए। श्रेय देगी। अरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपने घोषणाएं की, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, पेंशन दे देंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा, ये थोड़ा और बता दीजिए। देखिए, मतलब कांग्रेस में कमलनाथ जी अपनी जेब से देंगे या आप सब लोग मिलकर चंदा करेंगे, क्या होगा, क्या ये बताएं। देखिए प्रकाश जी, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ जी, कि आपकी पत्रकारिता 40 साल अरे वो छोड़िए, आप आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं। आप क्या मुझे- कोई राजनेता आप जो मेरे सवाल को बार बार बोल बोल क्या कर भारतीय देते हैं। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से पैसे लगा दिए? 2 मैं लाख आपसे करोड़, पूछ रहा हूँ। 2 लाख करोड़ का उन्होंने बजट अरे की चलिए, बात करी मैं कोरोना के आपसे- संकट में। वो पहले तो वो ये बता दे, वो 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च करे। अरे कांग्रेस तो जो बोलती है वो करेगी, और जो पैसे की आप व्यवस्था करती है वो हाँ। सरकारी व्यवस्था है, सरकारी माध्यम से ही सब पैसे इकट्ठा होगा, सरकारी माध्यम से तो ही खर्च ये होगा। जनता ये कोई मान किसी ले, की तो सुन तो लीजिए, जनता मान ले अब की बार आपके मुख्यमंत्री बनेंगे कोई, चाहे कमलनाथ बने या जयवर्धन बने या दिग्विजय जी बने, कोई भी बने, वो ये नहीं कहेंगे कि साहब खजाना खाली है, वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करेंगे, ये बिल्कुल, मान अरे लें। पहले भी तो करा था भाई। नहीं, 15 पहले महीने की आपने सरकार 2 लाख में का भी- कर्जा ये कह के नहीं, मना नहीं। किया कि किस्तों में होगा क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। घोषणाएं करना आसान है, खजाना होगा तभी देखिए चीजें दी जाएंगी। देखिए प्रकाश जी, हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार के मानचित्र में आप देख लीजिए, इतनी बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश की सरकार ने की, कमलनाथ जी की सरकार ने की, कांग्रेस पार्टी ने की, उसको आमली जावा भी हमने पहनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माना भी कि 16,95,000 किसानों के कर्ज माफ हुए। क्या हिंदुस्तान में कभी हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मतलब 2 बार झूठ मध्य बोलने प्रदेश का में सुनिए, ठेका जो अरे है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, सुंदरलाल पटवा जी ने बोला था 1990 में 92 में कि भाजपा का कहना साहब, हर किसान का कर्ज माफ। क्या करा उन्होंने कर्ज माफ? 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने बोला था, अनुसरण कर रहे हैं क्या? 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि हम अरे उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं भाई साहब। क्या आज तक हुआ? कांग्रेस का- के ऊपर ये आरोप लगा दे, उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं क्या? कांग्रेस ने करके दिखाया ना, करना है और करेंगे। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आप उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला? कांग्रेस ने कर्जा माफ किया और करेंगे, किया और करेंगे। और ये नहीं बोलो, आप ये बोलो आधा किया आधा बाद में मैंने करेंगे। जो किया है
हाँ, जब बहुत 16 बढ़िया। लाख 95,000 किसानों का कर्जा माफ किया, आधा बाकी का किया, करें? वो बोल दो आप, अरे जितना 50,000 भी किया। बाकी लोगों का जो होगा वो करेंगे, 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे और वादा रोएंगे कर रहे नहीं हैं। खजाने के लिए, ये भी क्यों बोलो। बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई? खजाना तो और ये भरेगा भी ना। बताओ, ये भी बताओ कि इसके लिए अलग से टैक्स लगाएंगे या केंद्र के सामने फिर झोली फैला के खड़े हो जाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी है ये सब बताने का काम माननीय हाँ। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे चलिए। कमलनाथ जी, उनका बताइए है, वो प्रधान सब चीजें साहब। ठीक है, बताएंगे। आ गई बात तो आपकी। प्रधान साहब, आपसे यही सवाल कि ये जो घोषणाएं करते हैं राजनीतिक दल, ये फ्री में दे देंगे, ये जैसे कांग्रेस ने पहले भी एक राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा की थी, अब आएगा बदलाव और पता नहीं क्या क्या उन्होंने घोषणा कर दी कि जो बेरोजगार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको 12-12 हज़ार रुपये सालाना दे देंगे, महीने का दे देंगे, पता नहीं क्या क्या दे देंगे। अभी फिर आ गया ये कि कोरोना का भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? ये कुछ आपको लगता है देंगे क्या? देखिए, जो वचन पत्र, अगर मैं कहूँ कि ठगन पत्र, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, जनता को आकर्षण बनाने के लिए घोषित किया जाता है, उससे मूल रूप से गवर्नमेंट की कार्य पद्धति में कोई फर्क नहीं आता। माननीय राहुल जी ने भी कहा था कि 12,000 हर महीने देंगे, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल जी आजकल कुछ शांत दिख रहे हैं, वरना इनका वो पार्टी ने तो उनका नाम, फोटो भी हटा दिया था। अब की बार उनका फोटो लगा दिया है। पिछली बार वो छोटा क्या मिनी घोषणा पत्र था, अब की बार वो। पर क्वेश्चन है, माननीय कांग्रेस के जो इधर उधर से समेट समूट के जो नेता इकट्ठे कर रहे हैं और कर तो कुछ नहीं पा रहे। अब जो असेसमेंट आ रहा है कि जनता इनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है, लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये बातें तो अच्छी करते हैं पर व्यवहारिक रूप से ये कुछ भी कार्य पूर्ण करने में असफल रहते हैं। तब इसके बाद भी हमारे माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ा वो क्या कहते हैं, जोर जोर से गाल बजा रहे हैं, तो इनके बारे में निश्चित ही ये क्या है, क्रांतिकारी टाइप के नेता हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए कांग्रेस कुछ भी है, प्लानिंग तो दे ही रही है, एक मतलब ख्वाब तो दिखाई रही है कि इतना अच्छा भी हो सकता है। हाँ, देखिए, जैसी सरकार पहले नहीं बनी थी, जब कांग्रेस की तरफ कह रहे थे डीजल पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाएंगे, और जैसी सरकार बनी वैसे उन्होंने 2-2 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया और जनता परेशान हुई। अब फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, और पर अब इनको 2-2 रुपये फिर से बढ़ाने का मौका जनता देने ही नहीं वाली। क्या कहेंगे साहब आप तारण जी इस पे? आपने देखिए साहब, सुन तो नहीं, सवाल तो सुना नहीं, आप पहले ही बोलने लगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी लाएंगे। आपने ही कहा था अपने घोषणा पत्र में। 15 महीने हुए नहीं, क्या 2 महीने हुए नहीं, आपने 2-2 रुपये दोनों में पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिए। और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मुँह चलाने में सरकार चलाने में फ़र्क होता है। ये कमलनाथ जी का वचन था। देखिए, केंद्र सरकार ने पैसे बढ़ाए थे, इसलिए फिर कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में बढ़ाना पड़ा। नंबर 1। एक बात बताइए आप प्रकाश जी, तो सुनो आप सुन लो, आप ये कौन सा तर्क हुआ? केंद्र ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएंगे। बात सुना कर। हाँ बताइए। जब 2013 में, 14 में, 12 में, हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रगण बोलते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, हाँ, हमारी सरकार बनी तो हम 35 रुपए लीटर करेंगे, ठीक, उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं आप। सुनिए हाँ। 35 लीटर 70 से ठीक है। 35 करेंगे, ठीक। दूसरा, हमारी सरकार बनी तो काला धन लेके आएंगे, हमारी सरकार बनी तो 15 लाख। अभी आप फिर कहाँ केंद्र में? अभी केंद्र की बात करो, अभी यूएन में चले जाओगे फिर आप। तो साहब, हमारी सरकार बनी तो काला धन लाएंगे। काला धन जितना देश का स्विस बैंक में था, आज 1.5 हो गया 6 साल के कार्यकाल में। ये कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, कहाँ है वो नौकरी?
आज मैंने सवाल आपसे आज पूछा कि उनसे वही पूछा। हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई साहब, आदरणीय प्रधान साहब कांग्रेस को ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तारण प्रधान जी, साहब अपनी किरमान में क्यों नहीं देखते? चलिए। अपने नेताओं से क्यों नहीं बोलते कि भैया जो आपने 6 साल पहले तारण बोला, जी, हम तो जो घोषणा कर रहे हैं, हम तो आज ठोक बजा के बोल रहे हैं कि हमारी सरकार, अरे टेबल में ठोको, हमारी टूट जाएगी सरकार आपके बराबर- चक्कर में, हमारी सरकार आपके बराबर चक्कर में। कर्जा माफ करेगी, चलिए। करेगी और करेगी। हमने चलिए। जो वायदा किया हम पूरा अब करेंगे। मेरे सवाल लेकिन पे आ भारतीय जाइए। जनता पार्टी के लोग घबरा गए थे, मेरे और सवाल उन्होंने पे आ हमारी जाइए। सरकार को गिरा दिया उन्होंने। अब अरे हमारी भाई सरकार साहब, जनता बना रही है, फिर हम कर्जा माफ करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। बताइए, मैं ये बताइए। पूछ रहा हूँ, घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम हम कम करेंगे, कम करने की बजाय आपने बढ़ा अरे दिए। भाई 5 साल तो पूरे होने तो करेंगे कम, क्या तो अरे रहे फिर- आपसे आन दो। ये केंद्र मतलब- में भी हमारी सरकार बनी तो हम रेट फिर कम करेंगे। सुनिए तो सही, अब 5 साल की क्या गारंटी है जब आपने सरकार बनते से ही 2-2 रुपए बढ़ा नहीं, दिए? क्यों नहीं, क्यों? आप एक बात बताइए, हाँ। हमने किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? बोलिए आप। पेट्रोल आप तो पहले ये बताइए किसानों का कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं प्रकाश जी? पेट्रोल डीजल आप- पे आ आप जाओ अब आप। विधानसभा की अवमानना कर रहे हैं आप ये बोल के। नहीं, हमको कि ये अवमानना नहीं विधानसभा कर में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि उन्होंने- 16,95,000 आप गलत- किसानों का कर्जा गलत माफ हुआ है। कुतर्क आप कर ये रहे हैं। आप ये बताइए कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? अर्ध सत्य भले ही मत कितना बोलिए। हुआ? अरे हम कह रहे हैं भले ही 10% हुआ, हुआ हाँ, क्या नहीं हुआ? ये बोलो। अरे हम तो कह रहे हैं 2% हुआ, करा बस, दो ये हमने। बोलो 10% क्या काला धन आया क्या? पूछे आप प्रधान जी से। मैंने काला आपसे धन जो आया पूछा, क्या? अरे क्या आप 15 लाख रुपए किसी खाते में जमा हुए क्या? सुन तो लीजिए। किसी चौराहे पे प्रधानमंत्री जी आके खड़े हुए क्या कि भैया 50 दिन हो गए हम अक्षम है, आप क्या चलो। कार्रवाई करना चाहते हो? चलो, क्या ठीक 2 है। करोड़ नौजवानों में से कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? आज कोरोना काल में 1 करोड़। अरे 50 लाख पेट्रोल से डीजल पे आ जाइए। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मतलब हमारी गलती, सब गलती है हमारी सरकार। अरे हम उनसे भी पूछ रहे हैं ना। हमारी सरकार को तोड़ा जा रहा है, हमारी सरकार को खरीदा जा रहा है, देश की अस्मिता पे चाकू झुकाया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, चलो। पूरी हर चीज को बर्बाद किया जा रहा है। और इसके बाद दोष कांग्रेस का। कोई चलिए, भी काम मत- करे मत तो दीजिए कांग्रेस दोषी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में नीचे से ऊपर तक, वो सही दोषी बात। नहीं है, दोष कांग्रेस का। अब बता दीजिए, ये जो वचन पत्र में जो लिखा है, इसमें नीचे कुछ लाइन डाली डिस्क्लेमर आपने, जैसे नीचे स्टार बना रहता ना विज्ञापन के नीचे, कि ऐसा स्टंट करने का प्रयत्न ना करें, ये सब दिखाए गए जो चित्र हैं या दृश्य हैं ये सब बनावटी हैं, ओरिजिनल बनावटी सुन तो कांग्रेस लीजिए। बनावटी नहीं है। कांग्रेस जो भी बोलती है दिल से बोलती है, दिमाग से बोलती है और समर्पण के साथ बोलती है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छा, देश एक के बात- अंतिम व्यक्ति के ठीक है। वो देश की मुख्य धारा में जोड़ने की बात की ठीक है। बात है। भारतीय जनता पार्टी आगे का सवाल सुन सुनिए, लीजिए। व्यापारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अरे- ये खरोद फरोख्त का काम करती है, इसे जनता से मतलब चलिए, नहीं है। अब आगे का इसे सवाल प्रदेश ले की लीजिए। जनता से मतलब नहीं है, इसे केवल और केवल मैंने- सत्ता से मतलब है। ये केवल और केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर ठीक है। लोगों की लाशों पे बैठकर सत्ता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, आज ये वचन पत्र जारी हुआ, आज आपने इसमें राहुल गांधी जी का भी फोटो लगा दिया, प्रियंका जी का भी लगा दिया, ये मतलब पहले जो जारी हुए उनमें क्यों नहीं लगाया था? ये प्रकाश जी हमारी आंतरिक व्यवस्था है, इसमें हम कहाँ किस को भूल जवाब जाते देंगे? हैं क्या ना ये कई बार। पार्टी के अंदर की बात है, इसमें कहाँ हमें हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम और आप सब मिलकर चौथे स्तंभ है, हम पहले दूसरे कौन से स्तंभ में उनकी बात करो। झूठ को छिपाएं सब मिलके। सुनिए, हम सबकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, जनता के विकास के लिए हम उसकी बात करें, हम इधर उधर की बातों में ना जाएं, हम केवल विकास की बात करें, विकास की बात करें और विकास की बात करें। ठीक है, और बातें ही करते रहें, आदि पूरी नहीं हो तो बोल दें अगले वचन कर पत्र तो में। रहे भैया, सही है, कर तो रहे। ये तो वायदा करते हैं और वायदा को दूसरी जगह ले जाते हैं। कहीं प्रधान साहब, अगला सवाल आपसे। ले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह ठीक ले है जाएंगे। प्रधान साहब, अगला सवाल आपसे। ये जो कांग्रेस कह रही है कि आप पूरे मुद्दों को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, विकास चाहती है जनता और आप जो है इन लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं वचन पत्र में। देखिए, अभी इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री चौराहे पे नहीं खड़े हुए। अरे भाई, क्यों नहीं था वो, हमने चौराहे पे खड़ा कर दिया। अरे बात आपके प्रधानमंत्री की हो रही, नेता की। अब यही तो घुमाने फिराने वाली अब बात उनको है। बोलने दीजिए ना, आप बीच अब में वही तो अपना- ये अब आप वही तो अपने घुमाना टाइम है पे ये। क्यों बोल रहे हैं? यही तो घुमाने के ये तरीके गलत भारतीय बात जनता पार्टी है, के। ये गलत बात है, उनको अपना पक्ष रखने चलो, दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप चलिए। उस बात को क्लियर करें। चलिए, ठीक कहाँ है, इधर आने आने दीजिए हमारे उनको। नेता पे आप ये बोलिए प्रधानमंत्री नहीं आए, हम माफी मांगते उनको हैं। उनको अपना पक्ष रख लेंगे। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 270 सीटें आई थी, अब की बार 303 सीटें आई। तो जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बातों पे भरोसा किया, आप
अब आप कहने को आप कह सकते हो कि हमने सब धोखा दिया, ये आप स्वतंत्र हैं, आप अपोजिशन में हैं। वैसे ही हमारे माननीय आपके अध्यक्ष जी कहते थे रफाल रफाल रफाल, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रफाल में कोई हेरा फेरी नहीं हुई। और आपके माननीय नेता अब वो बेल पे आ गए, अब इधर उधर सब करते रहे। अभी अरे जहाज की जवाब दो साहब, आपका हमारे उसमें चले गए, हम बात कर रहे हैं विकास की, आप चले गए कांग्रेस पार्टी पे। यही तो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। प्रकाश मुद्दों भाई की ये बात, हाल है, आप बताओ। चलिए ये इधर-उधर मुद्दों की जाते हैं। पूछ रहे हैं, मुद्दों पे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। अब आप भी डर रहे हो। अरे अब उनको, हम नहीं डर रहे, हम तो आप ही का सवाल पूछ रहे अरे हैं। हमारे आप बुजुर्ग आदमी, हम भी उनका सम्मान करते चलिए हैं। ठीक है, लेकिन बताइए साहब प्रधान जी। वहाँ यहाँ तो क्या आईफा का कार्यक्रम कर रहे वो है, तू इधर उधर की बात मत कर, बताइए कि कारवा लुटा तो क्यों, ये बताओ आप कि क्यों क्यों वो किसी चौराहे पे नहीं आए, क्यों उन्होंने जीएसटी के बाद क्यों वो नहीं करे, उसकी बात आप कर नहीं रहे हो। आप कांग्रेस के ऊपर आ गए, अब आईफा पे आ गए। मालूम नहीं कारवा किसका लुटा। हाँ, आईफा के अभी तो आपका ही लुटने वाला है, आप समझ लो आप, क्योंकि आपके ऊपर गद्दारों को बैठाल दिया भैया। हाँ, आप ध्यान रखें, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता है जो चना चिरौंजी खा के पार्टी को मजबूत किया, ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने 25 गद्दारों को बिठाल दिया। अब आपका अंदर का दिल कितना रो रहा है, बाहर का कितना आप व्यक्त कर रहे हैं, ये तो अलग बात है। तारण जी आपका नहीं रो रहा है? नहीं, हमारा बिल्कुल नहीं रो रहा है प्रकाश जी, क्योंकि हमारे यहाँ से कचरा साफ हुआ है। पूरे सवा साल हमारे जो यहाँ से है कचरा साफ हुआ, भारतीय जनता भी उस कचरे को साफ करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी भी सुन तो लीजिए, सवा साल कमलनाथ जी की सरकार रही और आप जैसे लोगों को मिलने का टाइम तक नहीं दिया। सिंधिया को उन्होंने लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा। चलिए, अब आप मेरे देख पास, लीजिए, यहाँ पे ये स्तर आ गया है। चलिए मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अगर जनता की बात करूं तो निसंदेह जनता के मुद्दों को लेकर नेता कहीं ना कहीं किनारा कर जाते हैं या फिर ऐसी घोषणाएं करते हैं जो होना संभव ही नहीं है। जब सरकार के पास बजट नहीं है तो यहाँ निर्वाचन आयोग को भी ये देखना चाहिए कि कोई कुछ भी घोषणा करे चला जा रहा है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नेता सच बोले। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सब खबर।